हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय मोहित सर। आज हम क्वेश्चन करेंगे डी ट्रिपल एस बी के, जो कि हमारे 2022 में कंडक्ट हुए हैं और ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बार, द एवरेज ऑफ 19 नंबर इज 37 if we add a number b to each of the numbers, the average becomes 59। आपको पता है, जहां पर हमारे पास यदि वर्ड ईच आ जाए, इसका मतलब हमें कोई भी नंबर है वो क्या करना है। मान लीजिए हमारे पास 19 नंबर है और इसमें लिखा हुआ है ईच, जहां पर हमारे पास क्या आ जाए ईच, इसका मतलब ये हुआ कि सभी नंबर में हमें ऐड करना है कोई भी नंबर। जैसे इसमें बी ऐड करना है तो हमारे पास इस केस में क्या होगा कि जो हमारा एवरेज है उस पर सीधा इफेक्ट होगा जहां पर वर्ड ईच आएगा। अब यहाँ देखिए 37 दिया हुआ है, हमने बी ऐड किया, बी ऐड करने के बाद एवरेज क्या हो गया 59। मैंने आपको बताया इसका सीधा इफेक्ट किसके ऊपर होगा, एवरेज के ऊपर। तो क्या करेंगे 59 माइनस 37, 59 माइनस 37 करेंगे तो क्या आएगा 22। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, टू कार्स स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट एट द सेम टाइम एंड ट्रेवल ऑन द डिफरेंट रोड राइट एंगल टू ईच अदर। देखिए हमारे पास दो कार दी हुई है और वे क्या है राइट एंगल पे, और उनकी स्पीड दी हुई है, एक की स्पीड दी हुई है 18 किलोमीटर पर आवर, एक की दी हुई है 72 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद इसने पूछा है कि 6 सेकंड के बाद, 6 सेकंड के बाद उनके बीच की डिस्टेंस क्या होगी। अब मान लीजिए एक इस डायरेक्शन में जा रही है और एक इस डायरेक्शन में जा रही है, तो हम ये देखेंगे कि 6 सेकंड के बाद इन्होंने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की। देखिए 18 किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड बनाएंगे 5/18 और टाइम क्या है 6 सेकंड, तो इससे कैंसिल हो जाएगा, 5 3 जा 30। तो हमारे पास क्या आएगा 30 मीटर आएगा। अब यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये 72 मल्टीप्लाई 5/18 और क्या हो जाएगा आफ्टर 6 सेकंड क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 120 मीटर। अब आपको पता अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर क्या करेंगे, उनका रूट करेंगे तो 30 का स्क्वायर हो जाएगा और क्या हो जाएगा 120 का स्क्वायर। सोल्व करते हैं, 30 का स्क्वायर क्या आएगा, 30 का स्क्वायर आएगा 900 और क्या हो जाएगा 1400 144, यहाँ पर 4 आएगा। इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, इनको ऐड करने के बाद आप ऐड कीजिए एक बार इसमें 14400 में क्या ऐड कीजिए, आप ऐड कीजिए 900। जब इसमें हम ऐड करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास ऐड करने के बाद आएगा 15300। इसका रूट निकालिए, रूट निकालते हैं, आपको पता है 153 किसका होता है, ये 17 9 जा और ये क्या है 2 जीरो के लिए 100 हो जाएगा। आपको पता है 9 का रूट क्या होता है 3 और 100 का रूट क्या होता है 10, तो क्या हो जाएगा 30 बार आएगा और यहाँ क्या हो जाएगा 70। तो क्या आएगा ऑप्शन नंबर 2 आएगा। यदि किसी को डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया हुआ है, A/B/C 2/3/6 दिया हुआ है। मैं मान लेता हूं A/B/C। मैंने मान लिया ये 2x हो गया है, ये हो गया है 3x और ये हो गया है 6x।
अब क्या निकालना, a बाई बी, तो a 2x अपॉन 3x, b अपॉन c 3x अपॉन 6x, और क्या हो जाएगा c अपॉन a 6x अपॉन, तो वैसे कैंसिल हो गया, सिंपल है। अब इसका एल्सियम लेंगे तो एल्सियम कितना आएगा, इसका एल्सियम आएगा 6, 6 को डिवाइड कीजिए 3 से, क्या आएगा 2, 2 टू जा 4, और यहाँ क्या हो जाएगा 6 को डिवाइड कीजिए 6 से 1, तो यहाँ क्या आएगा 3, 6 को डिवाइड कीजिए 2 से, क्या आएगा 3, 3 6 जा 18, तो हमारे पास क्या आएगा 4:3:18, 4:3:18। कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी नंबर्स फ्रॉम 1 to 200 आर डिविजिबल बाय 9। देखिए हमें पता है 1 to 200, तो पहला नंबर कौन सा होगा जो 9 से डिवाइड होगा, पहले 9 आएगा, फिर 18 आएगा, फिर क्या आएगा 27 आएगा, और लास्ट में क्या आएगा, लास्ट में देखिए अब हम इसको लिख लेते हैं 200 को 9 से डिवाइड करेंगे, 9 टू जा 18, 2 और 0, और 9 टू जा 18। इसका मतलब यदि यहाँ पर 8 आता या 18 होता तो हमारा कंप्लीट डिवाइड हो जाता, या फिर हम 20 माइनस 18 करेंगे तो क्या आएगा 2, तो 200 में से 2 माइनस करेंगे, 200 में से हम ये रिमाइंडर 2 माइनस करेंगे, क्या आएगा 198, तो यहाँ लिखिए 198। हमें निकालना है नंबर्स। आपको पता है एक फॉर्मूला होता है an का, क्या होता है an का एक फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हमारे क्या हो जाएगा ये 198 इक्वल टू 9 प्लस n, क्या है n, क्या हमारे पास n, तो हमें फाइंड आउट करना है n माइनस 1, और डी की वैल्यू क्या है, डी होता है डिफरेंस, दोनों नंबर का डिफरेंस, ये हमारे पास क्या होगा 9, तो माइनस करेंगे क्या होगा ये हो जाएगा 189 इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ पर क्या है 9, 9 टू जा 18, 9 1 जा 9, तो ये माइनस का ही सारा निकल प्लस का हो जाएगा, तो 22 n, n की वैल्यू क्या आएगी 22। इससे कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ है, देखिए द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए मैन बाय ए पर्सन ऑन द प्रिंसिपल इन 15 years इज 180% ऑफ द प्रिंसिपल। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि प्रिंसिपल का क्या है, प्रिंसिपल का 180% है, तो 180% का मतलब 180 बाई 100, ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा ये 1.8 आ जाएगा। ओके, तो देखिए हमारे पास क्या होगा ये हमारे पास है सिंपल इंटरेस्ट, तो देखिए क्या हो जाएगा ये, इसको हम लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट को 1.8 इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू रेट, और टाइम क्या है, टाइम दिया हुआ 15 ईयर डिवाइड बाय 100, आप पता है पॉइंट है 10, इससे कैंसिल हो जाएगा, अब 5 टू जा 5, 3 जा 3 6 जा 18, और 6 टू जा 12, तो पी की वैल्यू क्या है, सॉरी पी से तो कैंसिल हो गया, तो आर की वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास आर की वैल्यू आएगी 12%। नेक्स्ट देखिए, ऋषभ कैन कंप्लीट 4/5 ऑफ ए वर्क इन 16 डेज। देखिए हमारे पास ऋषभ है, वो एक काम को 4/5 भाग को 16 दिन में कंप्लीट करता है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि 4/5 काम कंप्लीट होता है 16 डेज में, तो 4 4 जा और 4 5 जा 20, तो एक काम कंप्लीट कितने दिन में होगा 20 डेज में। दूसरा हमारे पास रानी इज ट्वाइस एज एफिशिएंट एज ऋषभ,
हमें पता है एक तो हमारे पास ऋषभ है और एक कौन है, रानी है, दोनों की एफिशिएंसी दी हुई है। अब इसने क्या बताया कि जो रानी है वो क्या है, ट्वाइस इफिशियंट है। इसका मतलब इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी क्या हो जाएगी 2। तो टाइम कितना लगेगा इसमें, टाइम लगेगा 2:1। आपको पता है जो टाइम होता है वो एफिशिएंसी का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो हमारे पास 2 की वैल्यू दी हुई है क्योंकि हमारे पास क्या है, ऋषभ, ऋषभ की वैल्यू मतलब टाइम क्या दिया हुआ है 2, 2 की वैल्यू क्या दी हुई है, ये दी हुई है 20, 1 की वैल्यू 20/2। हमें निकालना किसका है, रानी का, तो वैल्यू क्या है यहाँ पर 1, 2 10 जा, तो आंसर क्या आएगा 10 × 1 10 डेज, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, if 15% of m plus n, देखिए हमारे पास m प्लस n, इसका 15% क्या दिया हुआ है, m माइनस n का 65%। तो आपको पता है, देखिए यहाँ से हम 100 से 100 कैंसिल कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा 15m प्लस 15n इक्वल टू 65m माइनस 65n। तो क्या कीजिए, इसको आप इस साइड लेके आइए m को, और n को इस साइड लेके जाइए, तो 15m माइनस 65m इक्वल टू माइनस 65n माइनस 15n। क्या हो जाएगा ये, माइनस 50m इक्वल टू माइनस 80n। माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल। आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा m, और ये n को नीचे लेके आइए आप, m/n इक्वल टू 5/8। तो हमें क्या निकालना परसेंट में, तो मल्टीप्लाई 100 कर देंगे। क्या निकालना है, m इज व्हाट परसेंट ऑफ n, मल्टीप्लाई 100 करेंगे, m/n करेंगे तो सॉरी यहाँ पर 8/5 आएगा, यहाँ पर 8 आएगा और यहाँ क्या आएगा 5, क्योंकि इसको नीचे लेके आए हैं तो यहाँ ये नीचे जाएगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 5 से कैंसिल करेंगे, क्या आएगा 20, 20 मल्टीप्लाई 8 क्या हो जाएगा 160। तो आंसर क्या आएगा, ऑप्शन नंबर 2, 160 हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 60 किलोग्राम ऑफ एन एलोई ए इज मिक्स्ड विद 80 किलोग्राम ऑफ एलोई बी। तो देखिए क्या होगा इसमें, हमारे पास 2 टाइप के एलोई दिए हुए हैं, एक तो क्या है 60 किलोग्राम और एक दिया हुआ है 80 किलोग्राम। देखिए देखिए ये हमारे पास ए है और ये हमारे पास क्या है बी टाइप का एलोई है। ये क्या है 60 किलोग्राम है और ये क्या है, ये दिया हुआ है 80 किलोग्राम। अब ये मिक्सचर दिया हुआ है किसका, ये मिक्सचर दिया हुआ है जिंक एंड कॉपर का मिक्सचर दिया हुआ है। तो देखिए इसमें हमारे पास क्या है, जिंक एंड कॉपर का रेशियो है, इसमें क्या है जिंक एंड कॉपर का रेशियो, एक में क्या है 7:5, तो यहाँ देखिए 7:5 और यहाँ क्या दिया हुआ है 3:7। तो क्या हो जाएगा, अब टोटल कितना है ये 12। तो हम ये लिख सकते हैं कि 7 टोटल क्या है 12 और मल्टीप्लाई इसकी वैल्यू क्या है टोटल 60, तो 12 5 का, तो यहाँ पर हमारे पास जिंक क्या हो जाएगा 35 किलोग्राम। अब यहाँ देखिए जिंक क्या है 3, टोटल क्या 3 + 7
10 और टोटल क्या दिया हुआ है यहाँ पर 80। तो क्या हो जाएगा 3 8 जा 24, ये दिया हुआ है 24, यहाँ पर क्या हो गया है जिंक। तो इसने पूछा है कि द व्हाट इज द वेट ऑफ जिंक इन द न्यू एलॉय। तो इसका मतलब टोटल जिंक क्या होगा, जो दोनों को मिक्स करेंगे यहाँ पर और यहाँ पर, तो टोटल वैल्यू क्या होगी जिंक की। तो यहाँ पर क्या 35 है और यहाँ क्या है 24। 35 में 24 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 9 और 5 59 kg। तो 59 kg ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर इज 36 सेंटीमीटर मोर देन द साइड। देखिए पेरीमीटर स्क्वायर का क्या होता है 4a और उसके बाद साइड दी हुई है a, तो इनका डिफरेंस दिया हुआ कितना 36। 4a माइनस a क्या होगा 3a, उसकी वैल्यू क्या है 36, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12। हमें निकालना है व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर। अब स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड मल्टीप्लाई साइड, मतलब a मल्टीप्लाई a। तो 12 मल्टीप्लाई 12 करेंगे क्या आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट देखिए, ए मिल्क बाय 40 लीटर ऑफ मिल्क। देखिए एट द रेट ऑफ 50 पर लीटर। देखिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर क्या मिल्क है, तो कितना मिल्क है इसमें, इसमें मिल्क दिया हुआ है 40 लीटर और 1 लीटर की वैल्यू क्या दी हुई है 50। यदि 1 लीटर की वैल्यू 50 है तो 40 लीटर की वैल्यू क्या हो जाएगी 50 मल्टीप्लाई 40 2000 रुपीज। अब नेक्स्ट देखिए, अब इसमें 12 लीटर ऐड किया गया है क्या वाटर। इफ द सेल्स दिस मिक्सचर एट द रेट ऑफ 40 पर लीटर। अब क्या किया इसमें, देखिए हमारे पास पहले क्या था इसमें, हमारे पास पहले था 40 लीटर, अब 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, 12 लीटर वाटर ऐड कर दिया, तो टोटल हमारे पास क्या हो गया 40 प्लस 12 कितना हो जाएगा 52 लीटर। अब 1 लीटर की वैल्यू दी हुई इसमें 40 पर लीटर, क्या दी हुई है 40, तो 52 की क्या हो जाएगी 52 मल्टीप्लाई 40। सोल्व करेंगे इसको, देखिए क्या हो जाएगा 8, ये हो जाएगा। अब यहाँ 2000 दिया हुआ है कॉस्ट प्राइस और ये सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो प्रॉफिट कितना हो गया इसमें 80। प्रॉफिट हमारे पास हो गया है 80। क्या निकालना है प्रॉफिट परसेंट, क्या हो जाएगा प्रॉफिट बाय सीपी मल्टीप्लाई 100। प्रॉफिट क्या 80 बाय 2000 मल्टीप्लाई 100, ये कैंसिल हो गया और 24 जा, तो हमारे पास क्या आएगा 4% प्रॉफिट आएगा। तो 4% प्रॉफिट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2। अब देखिए हमें पता है ये फॉर्मूला होता है बोर्ड मास का BODMAS, सबको पता होगा। पहले इसमें क्या होगी मल्टीप्लाई होगी, तो 18 माइनस 12 प्लस 2, 18 माइनस 12 क्या होगा 6 प्लस 2 क्या आएगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2।
नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट नंबर दैट डिवाइड 76, 310 एंड 463 लिविंग ए रिमाइंडर 4। तो क्या कीजिए, इसमें आप 76 माइनस 4 करेंगे तो 72 आएगा, 310 माइनस 4 करेंगे 306 आएगा, और 463 माइनस 4 करेंगे तो क्या आएगा, 459 आएगा। अब इनका क्या लेंगे, हम लेंगे HCF। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ग्रेटेस्ट नंबर। यदि ये वर्ड आएगा तो हमारा क्या निकलेगा, उसमें HCF निकलेगा। अब इसका HCF निकालेंगे 72 का, 306 का और 459 का, तो हमारा HCF कितना आ जाएगा इसमें, 9। HCF शायद से हमको निकालना आता हुआ। ओके, कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। और यहाँ पर आप ऑप्शन से कर सकते हैं कि कोई नंबर ऐसा है जो तीनों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। तो उस केस में आप देख सकते हैं एक बार। ओके, नेक्स्ट देखिए, ए मैन ए नंबर ऑफ मैन went to a hotel and each spent as many rupees as there were men। इसका मतलब ये हुआ कि प्रत्येक आदमी पे कितना खर्च किया गया है, जितने व्यक्ति हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए मैन, और यहाँ पर क्या एक्सपेंडिचर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ हो जाएगा टोटल 17424। यहाँ पर क्या आएगा, टोटल स्पेंड हो जाएगा ये। अब यहाँ पर मैंने मान लिया एक्स है मैन, और एक्सपेंडिचर क्या है एक्स, 17424। तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, 17424। अब एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 17424 का रूट हो जाएगा। अब इसका रूट निकालते हैं, 17424। देखिए यहाँ पर पेड़ बनाइए पीछे से, 1 आएगा यहाँ पर, तो पेड़ निकालिए 74, क्या हो जाएगा, 1 का डबल 2 हो जाएगा, यहाँ 3, तो यहाँ भी क्या आएगा 3, 23 3 का 69, क्या आएगा 5, फिर क्या आएगा, इसको कंप्लीट को नीचे लेके आइए 24, और 13 का डबल क्या हो जाएगा 26, यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 आएगा, तो क्या हो जाएगा 554, तो क्या आ जाएगा 132। तो हमारे पास क्या पूछा है, मैन पूछे कितनी है, तो क्या आ जाएगा 132। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं आप। नेक्स्ट देखिए, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है, ए ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम मुंबई एट 3 PM, ट्रेवल टूवर्ड अहमदाबाद एट स्पीड ऑफ 35 किलोमीटर पर आवर। देखिए हमारे पास ये दिया हुआ है, मुंबई से अहमदाबाद के बीच की डिस्टेंस शायद अहमदाबाद 5 PM। अच्छा, एंड ट्रेवल टूवर्ड 45 किलोमीटर पर आवर इफ द डिस्टेंस बिटवीन मुंबई एंड अहमदाबाद 390 किलोमीटर। इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, 390 किलोमीटर। हमारे पास ये क्या है, मुंबई है, और ये क्या है, अहमदाबाद। यहाँ से चलना स्टार्ट किया 3 PM, और यहाँ से चलना स्टार्ट किया 5 PM। और यहाँ पर जो स्पीड दी हुई है वो क्या है, 35 किलोमीटर पर आवर, और यहाँ क्या दी हुई है, 45 किलोमीटर पर आवर। आप देखिए, अब यहाँ पर टाइम 5 PM है, और ये क्या है 3 PM। हमारा पहला काम क्या है, टाइम को सेम लेके आएंगे। मतलब ये यदि चलना स्टार्ट करता है तो 5 PM तक कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगा, ये देखना है। तो यहाँ 3 to 5 तो कितना हो गया,
स्पीड 35 और टाइम क्या है 2 आवर, तो 35 मल्टीप्लाई टू क्या हो जाएगा 70 किलोमीटर। तो 390 में से 70 माइनस करेंगे तो हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक कितना बच गया, ये बच गया यहाँ पर 320। 320 आपको पता है यदि अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे तो स्पीड क्या हो जाएगी एड। मान लीजिए एक व्यक्ति यहाँ इस साइड गया है और एक इस साइड जाएगा तो स्पीड क्या हो जाएगी एड। तो हमारे पास डिस्टेंस क्या बच गई 320, वो स्पीड ऐड करने के बाद ये 35 और ये क्या है 45 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 80, डिवाइड करेंगे क्या आएगा 4 आवर। मतलब यहाँ से और यहाँ तक पहुंचने में 4 घंटे लग गए। ओके, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास था 5 PM और 5 में यदि 4 ऐड करते हैं, 5 PM में यदि हम 4 ऐड करते हैं तो क्या आएगा 9, तो क्या आ जाएगा 9 PM। ऑप्शन नंबर ए आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या दिया हुआ इसमें, एक्स की वैल्यू दी हुई है -1, तो हमें क्या करना है इसमें, यहाँ वैल्यू पुट करनी है, क्या होगा -1 उसकी पावर 3 प्लस 4, यहाँ क्या हो जाएगा -1 प्लस 12, -1 की पावर 3 क्या होगा -1, फिर क्या होगा मल्टीप्लाई करेंगे -4 प्लस 12, कितना आ जाएगा -5 प्लस 12 क्या आएगा 7। ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, a solid cube are made by melting a solid cylinder। आपको पता है जहां पर वर्ड मेल्टिंग का आएगा मतलब एक शेप को दूसरी शेप में चेंज किया जाएगा, तो वहां पर क्या निकालेंगे हम वॉल्यूम। हमारे पास सिलेंडर दिया हुआ है, सिलेंडर से क्या दिया हुआ है, यहाँ पर रेडियस आएगा, द रेडियस बेस ऑफ द सिलेंडर 44 सेंटीमीटर, मतलब ये रेडियस दी हुई है। देखिए ये मान लीजिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी रेडियस 44 है और हाइट क्या है 14 सेंटीमीटर। अब इसको क्या बनाया गया है, इसको क्यूब में कन्वर्ट किया गया है। अब इसको क्यूब में कन्वर्ट किया हुआ है, तो इसने पूछा है और उसकी साइड क्या है 11 सेंटीमीटर, केवल 11 सेंटीमीटर है। देन हाउ मेनी क्यूब्स विल बी मेड। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होगा IR² और वॉल्यूम ऑफ इक्वल यहाँ पर n मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा a क्यूब। तो पाई की वैल्यू क्या है 22/7, आर की वैल्यू क्या है 44, एच क्या है 14 और इसका क्या होगा n मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11। तो देखिए 7 टू जा, अब 11 से यहाँ पर 4 हो जाएगा, 11 4 जा 44 और 11 टू जा, तो 4 4 जा 60, 60 टू जा 32, 32 टू जा 64, तो n की वैल्यू क्या आएगी 64। आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, x gets 40% more marks than y, by what percent the marks of y are less than marks of x। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा इसमें, देखिए जहां पर वर्ड यहाँ पर क्या है मोर, मोर आई तो क्या पूछे लेस पूछे, तो क्या आएगा इसमें 100/100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100, क्या हो जाएगा x/100 प्लस एक्स मल्टीप्लाई 100। जहां पर क्या है यहाँ पर मोर दिया हो
और जहाँ पर लेस दिया हो वहाँ पर क्या आएगा 100 अपॉन x अपॉन 100 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 100। अब यहाँ मोर वर्ड आया हुआ है और लेस पूछा हुआ है, तो क्या करेंगे 40 अपॉन 100 प्लस 40 करेंगे तो क्या हो जाएगा 140 मल्टीप्लाई 100। जीरो से जीरो कैंसिल, टू से वन जा और टू टू जा, तो क्या हो जाएगा ये हो जाएगा 200 अपॉन 7। 7 टू जा 14, 7 8 जा 56 पॉइंट, तो 28 पॉइंट समथिंग किसमें है, ऑप्शन नंबर 4। किसी को डाउट है तो आप कमेंट में मैसेज कर सकते हैं। हमने 3 क्वेश्चन छोड़े हुए हैं और वे क्या है स्टैटिक्स के, और स्टैटिक्स के लिए हम सारे क्वेश्चन एक साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।